महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा कुंज बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, कथा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यास गद्दी की ओर से मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल आपने 6वें स्कंद में भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया। 6वें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का मतलब पोषणस्य तदनुग्रह, भगवान का जीवों पर कैसे अनुग्रह होता है। जीव यदि कर्म करता जाए, कर्मानुसार उसका फल भोगता जाए, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। जीव यदि कर्म फल ही भोगता जाए तो किसी काल में जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, परंतु भगवान की कृपा सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया, अब न्यायाधीश तो आपको फांसी की सजा सुनाएगा, यह है कानून। राष्ट्रपति जी का ये अधिकार है कि वो यदि चाहें तो आपको फांसी से मुक्त करा सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा जो है ना, वो स्वतंत्र है। उनकी कृपा पर कोई नियम कानून लागू नहीं है, वो चाहें जो कर सकते हैं। इसलिए जीव को सर्वथा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान की परम आवश्यकता है। अजामिल जैसे पापी ने धोखे से पुत्र के माध्यम से भगवान का नाम लिया और भगवान की कृपा का पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ब्रह्म विषाद लिया हुआ प्रभु का एक नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा तो कौन गा सकता है। राम न सकहि नाम गुण गाहे। प्रभु श्री राम भी अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं बता सकते। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, वंश सुनाया, वो आपने केवल प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेता गणों तक ही बताया, उसके बाद आगे उनका वंश का क्या हुआ आगे नहीं बताया। सुखदेव जी अब पुनः उस चर्चा को प्रारंभ करते। राजन, प्रचेता गणों का विवाह मारीशा कन्या से हुआ। इन्होंने दक्ष पुत्र को जन्म दिया। ये वही दक्ष हैं जिनकी पुत्री सती हुई थी। उस जन्म में ये स्वयंभू दक्ष कहलाए और अब ये प्रचेतस्य दक्ष बने, क्योंकि उस शरीर से भगवान शंकर का अपमान हो गया था। इसलिए उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। दक्ष ने अस्किनी कन्या से विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने दक्ष के सब पुत्रों को महात्मा बना दिया। दक्ष क्रोधित हो गया, परंतु फिर भी अपने क्रोध को पी गया। फिर पुनः दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया।
अब तो दक्ष का क्रोध पराकाष्ठा पर, और स्थिति ये आ गई कि सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दे गए। दक्ष तो नारद जी पर बरस पड़ा। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असात्वकारेर्भकाणाम भिक्षुर मार्गः प्रदर्शिता। पाखंडी नारद, तू साधु के वेश में असाधु है। तूने मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को, जो अभी संसार भी नहीं देख पाए, सबको तूने साधु बना दिया। जा, मेरा शाप है, तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर पाएगा, इसी प्रकार जगत में घूमता रहेगा। दक्ष का शाप लगा है नारद जी को। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं। नारद जी चुपचाप मौन होकर के वहां से चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया, और मन में प्रसन्न हो गए कि संत को एक स्थान पर रहना भी नहीं चाहिए। बहता पानी और रमता जोगी अच्छा रहता है। नारद जी चुपचाप चले गए, पर दक्ष नारद जी की इस सहनशीलता को प्रभावित हो गया, क्योंकि नारद जी यदि चाहते तो बदले में चाहे जितने शाप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब की बार दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया, और दक्ष की इसी 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इनमें 13 ब्याही कश्यप जी को, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, सली, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्य और अदिति से देवता हुए। दिति की एक कन्या भी हुई रचना, जिनका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, और इनके 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। सुखदेव जी कहते राजन, विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी था कि जब देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया, तो उस समय देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुराः एतदा चक्षव भगवन् शिक्षाणाम अक्रमं गुरौ। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी समय उनके गुरु देवगुरु बृहस्पति जी आ गए, पर इंद्र ने उनको देख करके भी सम्मान नहीं किया कि इनके अब सम्मान करने के चक्कर में मेरा अपना आनंद किरकिरा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी को अपना अपमान प्रतीत हुआ और वे अंतर्ध्यान हो गए। सभा पूर्ण होने के बाद इंद्र ने चारों ओर गुरु जी को बहुत ढूंढा, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास आए, पितामह हम क्या करें, हमारे गुरुजी नाराज होकर के चले गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जब तक गुरुजी प्रसन्न ना हो जाएं, तब तक विश्व रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सब देवता विश्व रूप के पास आए। पहले तो विश्व रूप ने पुरोहित बनने से मना कर दिया, क्योंकि पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। पर जब देवताओं ने बहुत अनुनय विनय की तो विश्व रूप पुरोहित बने, और सबसे पहले उन्होंने इंद्र को नारायण क्वच का उपदेश दिया। ये नारायण क्वच का बड़ा महत्व है। जो भी द्विजाति इसका नित्य पाठ करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की विघ्न बाधा, तंत्र मंत्र कोई कामयाब नहीं होता। परंतु इसका पाठ अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के उनके सानिध्य में ही करना चाहिए। पूर्व काल में कौशिक नाम के ऋषि इस नारायण क्वच का नित्य पाठ किया करते थे, और जब उनका शरीर छूट गया तो जहां उनका शरीर पड़ा था, वहां से ऊपर से एक चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान पर बैठ करके निकला, और वहां आते ही विमान सहित नीचे गिर पड़ा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ। तब वालखिल्य ऋषियों ने बताया कि गंधर्वराज, इस महात्मा के नारायण क्वच का पाठ करने से इनकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है, इसलिए जब तक तुम इनकी हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विमान उड़ेगा नहीं।
तब चित्ररथ ने महात्मा की हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और स्नान करके अपने लोक को चला गया। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। जोर जोर से देवताओं का नाम लेकर के आहुति देते हैं, पर धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। पर इंद्र समझ गए, क्रोधित हो गए और क्रोध में गुरु जी के ही तीनों सिर काट दिए। विश्वरूप के 3 सिर थे। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्या करें? तब इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में है। इस प्रकार से इंद्र 4 लोगों में ब्रह्म हत्या को बांट करके स्वयं तो बच गए, परंतु अब त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि पहले तो मेरे पुत्र को गुरुजी बना लिया और अपना कार्य सिद्ध करके फिर उसकी हत्या कर दी। त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने की इच्छा से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। पर यज्ञ में थोड़ी मंत्र त्रुटि हो गई और जिसके फलस्वरूप यज्ञ कुंड से एक बहुत बड़ा विशाल असुर पैदा हो गया, जिसका नाम वृत्रासुर, भीमकाय शरीर। त्वष्टा मुनि ने आदेश दिया, जाओ इंद्र का वध कर दो। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से ये मरेगा। सब देवता दधीची मुनि की शरण में आए। महात्मा, संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए ही होता है। आप हमें अपने शरीर का दान दे दीजिए। दधीची मुनि तो मुस्कुराने लगे। देवताओं, तुमने मांगते समय विचार भी नहीं किया, क्या मांग रहे हो? अरे सबसे अधिक यदि प्रेम होता है तो अपने शरीर से, और तुमने कितनी सरलता से मांग लिया। देवताओं ने कहा, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। दधीची जी ने कहा, यदि स्वयं विष्णु भी आकर के मांगे हम तो भी मना कर दें। देवताओं ने कहा, प्रभु यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देगा तो फिर मांगने की हिम्मत नहीं होगी, पर देने वाला भी यदि मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो फिर वो मना भी नहीं कर पाएगा। ननु स्वार्थ परो लोको ना वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाहा यदीश्वरः। दधीची मुनि प्रसन्न हो गए, बोले, देवताओं, मैं तो तुमसे थोड़ा परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है। दधीची मुनि ध्यान मग्न बैठ गए और उनके शरीर पर एक खाद्य पदार्थ लगा दिया गया और गायों ने चाटते हुए हड्डियों के अलावा सब कुछ चाट लिया। विश्वकर्मा ने आकर के उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। हाथ में वज्र लेकर के इंद्र युद्ध के लिए चल पड़े। पर जब वृत्रासुर ने वज्र को देखा तो वृत्रासुर की रणभूमि में अचानक भावना बदल गई। वृत्रासुर को तो उस वज्र में भगवान हरि का दर्शन होने लगा और वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में बड़ी ही भावपूर्ण भगवान की स्तुति करी है और अपने इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ मांगे हैं। परंतु वैष्णवों का धर्म क्या है? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर कहता है, प्रभु मैं आपका दास भले ही ना बन पाऊं पर मुझे अपना दासानुदास तो बना लीजिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदास।
जिन संतों की, जिन महापुरुषों की आपके चरणों में रति है, उनका दास तो बन जाऊं। आप यदि तार को छुएंगे तो आपको भयंकर करंट लगेगा, और जिसने तार को छू रखा है उसे भी यदि कोई पकड़ ले तो उसे भी उतना ही करंट लगता है। उसी प्रकार हमारी तो भगवान तक पहुंचने की गति नहीं है, हम तो नहीं पहुंच सकते, पर जो संत भगवान को पकड़े हुए हैं, ऐसे संतों के यदि हम चरण पकड़ लेंगे तो हमें भी भगवान की कृपा का वही करंट प्राप्त होगा जो उन संतों को हो रहा है। इसलिए कहता है प्रभो अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। अपना दास भले ही मत बनाओ, पर अपना दासानुदास तो बना लो। हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही प्रार्थना है, मनः स्मरिता, मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे। गृणीत वाक, मेरी वाणी सदा आपके गुणों का गान करती रहे। मनः स्मरिता, कर्म करो तु काया, इस शरीर से मैं सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णवों का यही धर्म है। अब दूसरा पुरुषार्थ, अर्थ कौन सा चाहिए? कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति समंजसत्वा विरहै एकांक्षे। हे सौभाग्य निधे प्रभु, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्धि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कहता है प्रभु मुझे तो केवल आपका स्मरण चाहिए, आपकी याद करता रहूं, कभी आपको ना भूलूं। वैष्णवों की यही संपत्ति है, भगवान की स्मृति ही वैष्णवों का परम अर्थ है, परम संपत्ति है। अब तीसरा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और तीसरा काम। कामना क्या है, इच्छा क्या है? कहता है प्रभु आपको ऐसे याद करूं जैसे 3 दृष्टांत दिए हैं वृत्रासुर ने। अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतरः शुधार्था प्रियं प्रियेव विशितं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, कितने सुंदर सुंदर भगवान को संबोधन दे रहा है। हे सौभाग्य निधे, हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ प्रभु, जैसे पंख रहित नन्हा सा पक्षी का बच्चा जिसके अभी पंख नहीं आए हैं, और ऐसा पक्षी का बच्चा जब चिड़िया घोंसले में छोड़ करके उसे उड़ जाती है ना, तो उल्लू बिल्ली के आदि के भय से वह पक्षी का बच्चा निरंतर अपनी माँ को याद करता रहता है कि कब मेरी माँ आ जाए, कब मेरी माँ आ जाए। तो वृत्रासुर कहता है प्रभु जैसे वो नन्हा सा पक्षी का बच्चा निरंतर अपनी माँ को याद करता रहता है, ऐसे ही मैं भी आपको याद करूं। पर भगवान कहते हैं यहाँ पर स्वार्थ है, भय लग रहा है इसलिए माँ को याद कर रहा है। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, कहता है स्तन्यम यथा वत्सतरः शुधार्तः, जैसे वन में गई हुई गौ माता का उसका नन्हा सा बछड़ा घर में याद करता रहता है, जैसे भूख से विकल वो छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को याद करता रहता है, और जब सायंकाल होता देखता है ना कि अब मेरी माँ के आने का समय हो गया तो रंभाने लगता है, छटपटाने लगता है। तो जैसे वो नन्हा सा गाय का बछड़ा माँ से मिलने के लिए छटपटाता है, ऐसे गोविंद मैं भी आपसे मिलने के लिए छटपटाऊं। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर भी स्वार्थ है, भूख लग रही है ना इसलिए माँ को याद कर रहा है। जब गौ माता आकर के चकाचक दूध पिला देगी ना तो फिर वो बछड़े में नहीं रह जाएगी तड़प। तब तीसरा दृष्टांत दिया,
कहता है प्रियम प्रियेव विषितम विषन्नः, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी प्रति क्षण स्मरण करती रहती है, याद करती रहती है। एक कन्या का विवाह हुआ, बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़, अंगूठा टेक। कुछ ही दिनों में उसकी अपने पति से बहुत प्रीति हो गई, अत्यंत प्रेम हो गया। और थोड़े दिनों में पति को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, तो वो बेचारी बहुत घबरा गई कि मैं आपके बिना कैसी रहूंगी, विकल हो गई। तब पति ने कहा, देवी मात्र 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन में आ जाऊंगा, तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? तो उसने कहा, महाराज 10 दिन कितने होते हैं? अब बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, उसको समझ में नहीं आया 10 दिन कितने। और पति ने सोचा कैसे समझाऊं, तो उसने क्या किया, दीवार पर 10 लाइन खींच दी कि देवी सुबह जगते ही सबसे